बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। 1. दुख की प्रकृति। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति दुख से नहीं बचता है। सभी को जन्म, बीमारी, बुढ़ापे के दुखों से जूझना पड़ता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। इस दुनिया में हर कोई रोता हुआ आता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो वह खुद को असहाय महसूस करता है। उसका दुख तब और अधिक बढ़ जाता है जब वह बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि वृद्धावस्था ऊर्जा कम कर देती है। मृत्यु फिर दर्दनाक है। लोग मरने से डरते हैं, इसलिए जीवन दुख का द्योतक है। बुद्ध की शिक्षाएं उस दुख को नजरअंदाज नहीं करती जो हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। बुद्ध के अनुसार सुख और दुख सभी क्षणिक हैं। 2. दुख की उत्पत्ति। बुद्ध के शिक्षण के अनुसार दुख को मिटाने के लिए दुख की उत्पत्ति का ज्ञान जरूरी है। 3. दुख का निवारण। बौद्ध धर्म के अनुसार किसी को लालच और अज्ञानता से छुटकारा पाना चाहिए। ये वे संकेत हैं जो कभी किसी को बेहतर जीवन जीने नहीं देते हैं। यदि कोई लालच और अज्ञानता को दूर कर सकता है तो एक के दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन आएगा। इससे काफी बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जब सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे, निर्वाण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। बुद्ध के अनुसार इच्छा का विलुप्त होना निर्वाण है। 4. दुख की समाप्ति के लिए मार्ग। किसी के दुख को समाप्त करने के लिए बौद्ध धर्म एक मध्य मार्ग का पालन करने की सलाह देता है। इसे अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। यह बौद्ध धर्म में शिक्षाओं के अनुसार सभी सांसारिक संघर्ष को समाप्त करने का साधन हो सकता है। जीवन में जो भी दुखी होता है उसे अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके बदला जा सकता है। ये जीवन के मूल सत्य हैं, लेकिन जिनसे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन करके कोई भी बाहर निकल सकता है। आंतरिक दोषों के उन्मूलन के साथ कष्टों का अंत होता है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। 1. सम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। जो है वही देखना, जैसा है वैसा ही देखना, कोई धारणा बीच में न लाना, कामना, वासना, धारणा को बीच में न लाना, जो है वैसा ही देखना। अब यह अग्निदत्त बुद्ध के सामने खड़ा है, लेकिन जो है जैसा है वैसा नहीं देख रहा है। कोई खुद को बड़ा तो दूसरों को तुच्छ समझ रहा है। 2. सम्यक संकल्प। हठ मत करना। अक्सर लोग हठ को संकल्प मान लेते हैं और हठी आदमी को कहते हैं यह संकल्पवान है। जिद तो अहंकार है, संकल्प में कोई अहंकार नहीं होता। हठ और संकल्प में यही फर्क है। बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प का अर्थ होता है जो करने योग्य है वह करना, और जो करने योग्य है उस पर पूरा जीवन दांव पर लगा देना। 3. सम्यक वाणी। जो है वही कहना, जैसा है वैसा ही कहना, ऊपर कुछ भीतर कुछ, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर तुम सत्य की खोज में चले हो तो पहली शर्त तो पूरी करनी ही पड़ेगी कि तुम सच्चे हो। जो झूठा है उससे सत्य का संबंध न जुड़ सकेगा। अगर कोई बात पसंद नहीं पड़ती तो निवेदन कर देना कि मुझे पसंद नहीं है। तुम अपने जीवन में थोड़ा अंदर देखना, तुम भीतर कुछ हो और बाहर कुछ बताए चले जाते हो। धीरे धीरे यह बाहर की परत इतनी मजबूत हो जाती है कि तुम भूल ही जाते हो कि तुम भीतर क्या हो। सम्यक वाणी का अर्थ है धीरे धीरे सभी अर्थों में, दृष्टि में, संकल्प में, वाणी में हृदय की अंतरतम अवस्था को झलकने देना। 4. सम्यक कर्म। वही करना जो वस्तुतः तुम्हारा हृदय करने को कहता है। व्यर्थ की कार्य मत किए चले जाना। किसी ने कह दिया तो कर लिया। सम्यक कर्म का अर्थ होता है वही करना है जो तुम्हें करने योग्य लगता है। ऐसे ही किसी की बात में मत आ जाना, नहीं तो तुम्हारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा। सम्यक कर्म का अर्थ है एक दिशा पर नजर रखना, जो तुम्हें करना है उसे पूरे प्रयत्न से करना। 5. सम्यक आजीविका। बुद्ध कहते हैं हर किसी चीज को आजीविका मत बना लेना। अब कोई आदमी कसाई बनकर अपनी रोटी कमा रहा है, यह भी कोई कमाना हुआ। रोटी ही कमानी थी, 1000 ढंग से कमा सकते थे, कसाई होने की क्या जरूरत थी। रोटी तो कमानी ही है, यह बात सच है, लेकिन सम्यक खोजना। अगर तुम्हारी आजीविका सम्यक हो तो तुम्हारे जीवन में शांति होगी। 6. सम्यक व्यायाम। अति न करना। बुद्ध कहते हैं कुछ लोग हैं आलसी और कुछ लोग हैं अति कर्मठ, दोनों ही नुकसान में पड़ जाते हैं। आलसी उठता ही नहीं तो पहुंचे कैसे। कर्मठ मंजिल के सामने से भी निकल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। रुके कैसे, वह रुक ही नहीं सकता, रुकने की उसे आदत नहीं है। जब तुम तीर को चलाओ तब प्रत्यंचा सम्यक खींचनी चाहिए।
अगर थोड़ी कम खींची तो पहले ही गिर जाएगा, थोड़ी ज्यादा खींच गई तो आगे निकल जाएगा। इसलिए बुद्ध का जोर अति वर्जित करने पर है। 7. सम्यक स्मृति, व्यर्थ को भूलना और सार्थक को संभालना। तुम अक्सर उल्टा करते हो, सार्थक तो भूल जाते हो, व्यर्थ को याद रखते हो। जीवन में जो भी बहुमूल्य है उसको तो बिसार देते हो। सबसे ज्यादा बहुमूल्य तो तुम्हारी चेतना है, उसको तो तुम बिल्कुल बिसार कर बैठ गए हो। कचरे दिमाग में इकट्ठे कर रहे हो और उनका हिसाब लगा रहे हो। 8. सम्यक समाधि, समाधि का मतलब जानना जरूरी है। समाधि व्यक्ति की वह अवस्था होती है जिसमें आदमी का मन पूरी तरह शांत और दिमाग में उठने वाले विचार पूरी तरह बंद हो जाते हैं, फिर भी व्यक्ति पूरे होश में रहता है। बुद्ध समाधि में भी सम्यक मार्ग चुनते हैं, क्योंकि ऐसी भी समाधियां हैं जो सम्यक नहीं है। जैसे जड़ समाधि, एक आदमी मूर्छित पड़ जाता है, इसको बुद्ध सम्यक समाधि नहीं कहते। ऐसा आदमी गहरी निद्रा में पड़ गया पर होश नहीं रहा। बेहोशी, मन तो शांत हो गया पर होश नहीं रहा। मन तो चुप हो जाए, विचार तो बंद हो जाए, लेकिन बोध न खो जाए। 3 स्थितियां हैं मन की, स्वप्न, जागृति, सुषुप्ति। असली बात तो तब घटेगी जब तुम भीतर जाओ और होशपूर्वक जाओ। तब तुम प्रसन्न भी लौटोगे, आनंदित भी लौटोगे और प्रज्ञावान होकर भी लौटोगे। तुम बाहर आओगे, तुम्हारी ज्योति और होगी, तुम्हारी प्रभाव और होगी। आदमी गांजा पीकर जड़ समाधि में चला जाता है, अफीम खाकर जड़ समाधि में चला जाता है। बुद्ध ने उनका बड़ा विरोध किया। बुद्ध ने कहा, यह भी कोई बात है, गांजे का दम लगा लिया तो डूब गए, मगर यह डूब की नींद की है, यह कुछ मनुष्य योग्य नहीं हुआ। ऊपर उठो, जागते हुए भीतर जाओ, मशाल लेकर भीतर जाओ, ताकि सब रास्ता भी उजाला हो जाए और तुम्हें पता भी हो जाए, तो जब जाना हो तब चले जाओ और तुम फिर किसी चीज पर निर्भर भी न रहोगे। असली बात है जागृत होकर आनंद को उपलब्ध हो जाना। गौतम बुद्ध के कुछ उपदेश। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। किसी भी हालात में 3 चीजें कभी भी छुपी नहीं रह सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती, घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है, पहली या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़ रखने के समान है। यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। महापुरुषों का जीवन केवल परमार्थ के लिए ही होता है, खुद को तकलीफ पहुंचने के बावजूद भी वे सिर्फ दूसरों की खुशी के बारे में ही सोचते हैं।